प्यारे बच्चों, ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैं ये वीडियो आखिर क्यों बना रहा हूं। इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख करके आ जाइए। हालांकि इसमें जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरा मतलब है कि अगर फर्स्ट पार्ट को नहीं देखोगे तो भी जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा और जो उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये ठीक होगा अगर आप फर्स्ट पार्ट को देख लिए हो तो, या फिर आप जाकर के चाहो तो अभी देख लो। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। थंबनेल से ऑलरेडी आपको ये आइडिया मिल ही गया होगा कि इस वीडियो को मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि अभी अभी अगर आप क्लास 10th में आए हो और कुछ ऐसी चीजों को बनाना चाहते हो जो आपको आसानी से समझ में आ जाए और लंबे अरसे तक वो काम भी आते रहे। मेरा मतलब है कि क्लास 10th में काम आएंगे, क्लास 11, 12 और आगे भी हमेशा कहीं ना कहीं ये काम ही आएंगे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इस क्वेश्चन में फिर से आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था किसी मेथड से जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहां आज फिर से इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने किया था, लेकिन इस बार जो हमारा मेथड होगा वो मेथड होने वाला है एलिमिनेशन मेथड। मेथड का नाम ध्यान से सुन लीजिए, यहां मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं इस चीज को समझिए। सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को एक जनरल फॉर्म में लिख लीजिए। मतलब कि आप देख सकते हो ना, यहाँ जो थर्ड वाला है वो इक्वल टू के पहले है और यहाँ जो 7 है यानी कि थर्ड वाला जो है इक्वल टू के उस तरफ है। या तो आप इसे इस तरफ ले आइए या फिर +1 को उस तरफ आप सेंड कर दीजिए। जो आपको ठीक लगता है वैसा आप कर लीजिए। तो चलिए फिलहाल मैं ऐसा करता हूं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जब उस तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली -1 हो जाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है ये समझिए। ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, अब यहां आपको पहले सेलेक्ट करना होगा x या y दोनों में से किसी एक को, और उसके जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट का मतलब ये x से पहले क्या 2 है, तो यहाँ क्या है 4 है, यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 है और यहाँ 3 है। तो किसी एक को सेलेक्ट आप कर लो, x को या y को। उसके बाद दोनों के जो कॉफिशिएंट है वो सेम कर लो। थोड़ा सा वक्त दो, आपको आसानी से बात समझ में आ जाएंगे। अगर मैं y को सेम करना चाहता हूं तो मुझे इस 1 को, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है, इस 1 को मुझे 3 करना होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैं x के साथ वही काम करना चाहता हूं तो मुझे इस 2 को 4 में कन्वर्ट करना होगा। ये कुछ एलसीएम जैसा है। आपको याद आ रहा है क्या कि 1/2 + 1/4 की एलसीएम कितनी होती है? तो यहां बस वही चीज, एग्जैक्टली वही चीज ही है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको वही लगेगा। तो y के जो कॉफिशिएंट है उसे मैं इक्वल करना चाहता हूं, और ऐसा करने के लिए इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, इसलिए 1 लिख देता हूं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही होगा, राइट ना। अब देखो, जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये 6 हो जाएगा। उस चीज को देखो बच्चों, मैं लिख लेता हूं। ये 3y हो जाएंगे और ये 7 3 से 21। इसे तो एज यूजुअल आपको लिख लेना है, तो चलिए लिख लेते हैं, फिर देर किस बात की। ओके, इतना हमने काम कर लिया, ठीक है। अब डाउट में मत रहना, ये दोनों एक साथ चल रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है। अब भला ऐड क्यों करना है ये मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, यहां सॉल्व का मतलब पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। सॉल्व का मतलब यह होता है कि ये जो इक्वेशन, जो क्वेश्चन थे ना, इसमें जो x है और y है, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया आपने देख ही लिया। इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को कैंसिल कर रहा हूं, मतलब प्लस कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। +3 और -3 कैंसिल ही ना होता है, तो इसे आप यूं कैंसिल कर देना, ठीक है। जरूरत पड़ने पे इसे हम माइनस भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहां भी प्लस होता तो अब प्लस करने से तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे ना, तो आपको यहां माइनस करना होता। जैसे भी आप माइनस जानते हो आप कर लो, बस काम हो जाएगा आपका। तो मैंने क्या किया, प्लस किया तो ये तो कैंसिल हो गए, और यहाँ 6 + 4 ये 10x हो जाएंगे। यहाँ साइन कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो 6 + 4 10x हो गए। और ये देखो -1 है, राइट ना। तो 21 - 1 ये प्लस ही ना आप कर रहे हो, तो कुछ लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। तो इन दोनों को आपने प्लस किया तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। एक्चुअली काफी लोग पूछते हैं आप प्लस प्लस बोल करके माइनस क्यों कर रहे हो, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो ये 20 हो गया ना, तो आप यहां बस 20 लिख दो। अब बताओ x इज इक्वल टू कितने हो गए, 20/10 इज इक्वल टू 2 हो रहे हैं ना।
और अब जैसा कि पहले भी हमने बात की थी, और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब क्या करना है आपको, ये जो x की वैल्यू आपने फाइंड की है, इस वैल्यू को या तो आप 1 में पुट कर दो या फिर 2 में कर दो, आपको जिसमें ठीक लग रहा है आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो मैं फर्स्ट वाले में ही पुट कर लेता हूं, 2 इंटू एक्स के बदले 2 पुट करता हूं, प्लस के बदले प्लस, फर्स्ट वाले को आप देख लो, ठीक है। y इज इक्वल टू 7 और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया ना, प्लस y इज इक्वल टू 7। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि y इज इक्वल टू, ये 4 जब उस तरफ जाएगा तो ये 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। एंड एज यूजुअल अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हो कि आपने जो कुछ भी फाइंड किया ये सही है या गलत है, तो इसके लिए काफी सिंपल सा एक टेक्निक है हमारे पास। क्या करना है आपको, इसे हम वेरिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि आपने जो फाइंड किया है उसको आप क्रॉस चेक कर रहे हो। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाना है और जो कुछ भी है उसे आप लिख लो। उसके बाद जो आपने x और y की वैल्यू फाइंड की है उसे बस यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि पुट करके आप देख लो। और देखने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद ये RHS के बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं आता है, यानी 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। और जरा वहां देख लो क्या ये RHS के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये RHS के इक्वल है। यही काम आप इक्वेशन 2 के लिए भी कर सकते हो, ये ज्यादा ठीक माना जाएगा। तो देखा बच्चों, ये जो हमने सॉल्व किया ये एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व किया। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है। प्यारे बच्चों, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। एज यूजुअल हम मेथड यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन, यानी कि यहाँ x या y किसी एक को हम पहले एलिमिनेट करेंगे। और ऐसा करने के लिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, या तो आपको x की कोफिशिएंट को इक्वल बनाने होंगे या फिर y की, जो आपको ठीक लगे, जो आपको आसान लगे उसके साथ ये काम आप कर सकते हो। मैं दोनों ही बात आपको बता देता हूं। अगर आप x की कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हो तो इन दोनों को आपको 30 में कन्वर्ट करना होगा। 30 को छोड़ नहीं, इन दोनों की एलसीएम है। और ऐसा करने के लिए फर्स्ट वाले को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यही काम y के साथ आप करना चाहते हो तो फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं y की कोफिशिएंट को ही इक्वल बनाता हूं। तो चलिए यहां मैंने ऐसे मल्टीप्लाई के लिए लिखा, इसे 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। अब जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दीजिएगा थ्रू आउट आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएंगे 50x। चलिए ऐसा एक दे देता हूं, -5 3 जा 15y और ये 75 5 जा 375 ये होते हैं। और 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा 18x -5 3 जा 15y इज इक्वल टू 11 3 जा 33, राइट ना। अब इन दोनों को आपको ऐड कर लेना। यहां मैंने साइन गलत लिख दिया, तो इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। क्योंकि इन दोनों के साइन अलग अलग हैं तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर इन दोनों के साइन, यानी कि जिसको आपने इक्वल बनाया है, उनके साइन अगर सेम होते, यानी कि दोनों में प्लस होते या माइनस होते, तो आपको दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करना होता। देखो ना, मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं इन दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट नहीं, प्लस करके दिखाता हूं, ऐड करके दिखाता हूं। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का जो पहले तरीका मैंने बताया था, ऐसे लाइन ड्रॉ किया था फिर कैंसिल आउट कर दिया था। अब थोड़ा सा इस बार तरीका बदल देता हूं, सेंस बिल्कुल वही रहेगा। तो देखो ऐसे भी डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो। इस वाले पार्ट को लिखा और अब इसे लिखने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐड किया तो ये प्लस के साथ लिखूंगा, ठीक है। यहां ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगर ये सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो ये ब्रैकेट देना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता। और ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होगा तो अब तो वो आसानी से डेफिनेटली कर लेंगे। तो देखो यहां भी दोनों को मैंने ऐड कर लिया। अगर थोड़े बहुत डाउट है ना तो पहले वाले केस के साथ कंपेयर करना, पहले जो मैंने अलग तरीके से ऐड किया था ऐसे लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। तो चलिए अब ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रैकेट देने का कोई खास मतलब यहां है नहीं, लेकिन फिर भी हमने दे दिया है तो ठीक है, लेकिन माइनस वाले केस में आपको देना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, 408 आ रहे हैं ये। अब लाइक टर्म को इस तरफ भी ऐड कर लीजिए। बताइए 50 + 18 ये कितना हो जाएगा, 68x प्लस, ये तो कटना ही था, इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, तो इसे कुछ मत लिखिए,
408 लिख लीजिए। अब x इज इक्वल टू 408 डिवाइडेड बाय 68। जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आप देख सकते हो इतना 6 में जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड की। अब आपको करना क्या है, ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड की है इसे इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो, जो भी आपको ठीक लगता है। तो चलिए इक्वेशन 2 में हम इस बार हम पुट करते हैं। तो आप देख सकते हो 6 इंटू 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 1111। ये तो आपको क्लियर है बिल्कुल। तो ये 36 हो रहा है, माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ये 36 उस तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली माइनस 36 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 5y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव के साथ 25 हो जाएंगे, राइट। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जा रहे हैं और 5 5 जा 25। तो इस तरीके से देखा आपने, x का वैल्यू 6 लाया और y का वैल्यू 5। एज यूजुअल फिर से आप इस चीज को वेरीफाई कर लीजिए इक्वेशन 1 के साथ भी और इक्वेशन 2 के साथ भी। वेरिफिकेशन ऑलरेडी मैंने इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में भी बताया और इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने बताया। तो वेरीफाई आप खुद कर लीजिए, बिना मतलब की चीजों को बता करके मैं वीडियो की लेंथ को इंक्रीज करना नहीं चाहता हूं। तो आई होप प्यारे बच्चों, जो भी 2 क्वेश्चंस मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर से 2 क्वेश्चन SW के तौर पे देना चाहूंगा। इन 2 क्वेश्चंस को डेफिनेटली आप बनाइएगा और बना करके आंसर को फिर से कमेंट के जरिए बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, SW के 2 क्वेश्चंस ये दोनों हैं। फर्स्ट ये वाला है और सेकंड ये वाला है। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, काफी आप हेल्दी फील करने वाले हो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ सीखते और सिखाते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।